नमस्कार दोस्तों, माई एजुकेशन ऑल इन वन 8586 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आपका दोस्त माई लेके आए आपके सामने प्रश्नावली 8 कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति, और उसके हम आज हल करेंगे 8.1 प्रश्नावली। तो दोस्तों बने रहिए लगातार और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए माई एजुकेशन को। माई एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है, ये आप लोगों का सपोर्ट ही है। दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहले त्रिकोणमिति के सवालों को 8.1 के लिए अपन को एक जो संपूर्ण त्रिभुज है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाला कोण है, ये 90 डिग्री का है। ये वाला कोण ये क्या है, कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है जो क्या है, कर्ण है। समकोण त्रिभुज के बारे में एक वीडियो बना रखा है, उसको देख सकते हो आप दोस्तों। जो जमीन के समांतर है, मान लो ये वाली ये है आधार, और जो आकाश की तरफ छूती हुई भुजा है उसे क्या कहते हैं अपन, लंब ये होती है। अब ये कोण तो फिक्स है किसी भी समकोण त्रिभुज में, जैसे इसको मान लो अपन ABC नाम दे देते हैं, ABC। तो ये वाला कोण तो फिक्स है, लेकिन इन दोनों कोणों के लिए, कोण A और कोण C के लिए कभी कभी नाम, जैसे जो अपने क्षेत्रकोणमिति अनुपात है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। अभी तो थीटा के लिए है, मतलब कि सारे कोण इनमें मान्य है। लेकिन जब ये पर्सनल कोण का नाम लेके आएगा, cos A का मान क्या होगा, sin A का मान क्या होगा, या cos C का मान क्या होगा, sin C का मान क्या होगा, तो इनके लिए जो कर्ण है वो तो कर्ण ही रहता है, लेकिन आधार और लंब बदल जाते हैं। जैसे जब ये इस वाले कोण की बात करेगा, जब ये कोण एक ही बात करेगा किसी भी कोण के लिए, त्रिकोणमिति अनुपात में जब लगा हुआ आएगा ऐसा कि ये sin A है, ये sin A है, ये cos C है, तो क्या होगा, जैसे अपन इस कोण के लिए बात करेंगे तो इस कोण के लिए जिस कर्ण तो फिक्स है, लेकिन आधार जो उस कोण को बना रहे हैं, जो भुजा उस जो ए के लिए, ए के पास में जो ये वाली भुजा है, इस वाली भुजा को कहेंगे अपन आधार, और जो ए में शामिल नहीं है उस भुजा को कहेंगे लंब। जब अपन कोण सी की बात करेंगे तो अब इस कोण को बनाने वाली दो भुजाएं हैं, ये वाली भुजा फिक्स है, कर्ण है, तो जो ये जो दूसरी जो भुजा इसको बना रही है उसे अपन क्या कहेंगे, अब ये जो अपना लंब है ये किस में हो जाएगा, आधार में। ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये जो आधार है ये क्या हो जाएगा, अपना लंब, जो इसको नहीं बना रही। मतलब जिस कोण के लिए बात करेंगे उसका जो कर्ण है वो तो फिक्स है, और जो भी दूसरी भुजा होगी उसे अपन क्या कहेंगे, आधार कहेंगे दोस्तों। और एक और बात है इन कोणों के लिए, एक और ये लाल बटे समकोण त्रिभुज की भुजाओं के लिए कि साइन के लिए क्या होता है, cos के लिए क्या होता है, tan के लिए क्या होता है, cot के लिए क्या होता है, sec के लिए क्या होता है, cosec के लिए क्या होता है। देखिए दोस्तों ये है sin थीटा, मतलब sin थीटा को अगर अपन कहेंगे तो sin थीटा होगा लंब बटे कर्ण। sin थीटा क्या होगा, अभी मैं कुछ ये सामान्य जानकारी दे रहा हूं, अपन सवाल अभी थोड़ी देर पीछे हल करेंगे। तो अपन इससे ये लाल बटे कक्का अपन को याद रखना है। तो sin थीटा की बात करेंगे तो sin थीटा होगा लंब बटे कर्ण। जब cos थीटा की बात करेंगे तो ये cos थीटा है, कौन सा, आधार बटे कर्ण। जब tan थीटा की बात करेंगे तो ये tan थीटा है, tan थीटा क्या है, लंब बटे आधार। उसी प्रकार जब cot थीटा की बात करेंगे तो ये cot थीटा है, ये मतलब कि या तो tan थीटा का उल्टा लगा लो, cot थीटा क्या है, ये आधार है, और ऊपर ये नीचे क्या आ जाएगा, लंब। जब sec थीटा की बात करेंगे तो ये कर्ण है और ये आधार है, ये है sec थीटा, ये कर्ण बटे आधार। और जब हम cosec थीटा की बात करेंगे तो cosec थीटा क्या है, ये वाला, ये क्या है, cosec थीटा, जो क्या है, कर्ण बटे लंब, यह है कर्ण बटे लंब। तो ये लाल बटे का अपन याद रखना है, ऊपर वाले तीनों sin cos tan और नीचे वाले cot sec cosec, इस प्रकार से करने से sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण, tan थीटा लंब बटे आधार। जब cot थीटा की बात करेंगे तो आधार बटे लंब, इसका उल्टा sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण है, sec थीटा कर्ण बटे आधार। जब sin थीटा लंब बटे कर्ण है तो cosec थीटा कर्ण बटे लंब। ठीक है दोस्तों, इनको नोट करना है, नोट कर लो। अब अपन पढ़ते हैं सवाल एक अपन को सवाल एक को पढ़ने से पहले पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये कुछ सामान्य जानकारी है, अपन को इस त्रिकोणमिति प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आनी चाहिए। ये बात मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जब भी समकोण त्रिभुज में कोण
जैसे ए बी सी है 3 कोण, तो मान लो बी कोण समकोण है, तो जब वो कोण एक ही बात करेगा तो एक को बनाने वाली भुजा एक मान लो कर्ण है, तो दूसरी भुजा आधार होगी। जब सी की बात करेगा तो सी को बनाने वाली भुजा एक भुजा कर्ण है, तो सी को बनाने वाली दूसरी भुजा आधार होगी, और जो भुजा जिस कोण को नहीं बना रही है वो भुजा लंब होगी। अब पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है त्रिभुज एबीसी है जिसका बी कोण समकोण है। ये बना दिया अपने त्रिभुज एबीसी, एबीसी तो कह रहा है पहले ही कि जिसका बी कोण क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है, तो ये तो कर्ण है, ये तो फिक्स हो गया। आधार और लंबापन को पता नहीं है, जब सी की बात करेगा तो ये आधार है, ए की बात करेगा तो ये आधार है। ये ध्यान, पहले का जो पहला है उसमें पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए, और जो पहले का दूसरा है उसमें पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी का मान बताना है अपन को। अब सबसे पहले अपन को समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए। अगर तीनों भुजाएं अपने पास हैं तो अपन किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अपन को 2 का मान दे रखा है, तीसरी भुजा एक कर्ण अपन लिख भी दी 90 डिग्री के, सामने वाली भुजा कर्ण होगी, ये तो फिक्स है। तो इस भुजा का सबसे पहले अपन को मान निकालना है, कर्ण क्या है, एसी का मान। तो अपन ने क्या लगा दिया दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, एसी का स्क्वायर, आधार क्या है, इसमें अपन आधार और कर्ण दोनों में से कोई सा मान सकते हैं, कुछ अभी तो बात कर रहा है। बीसी का स्क्वायर प्लस लंब ए बी का स्क्वायर। ऐसे जो जमीन की सटी हुई होती है उस भुजा को अपन सामान्य तौर पर आधार मानते हैं, और जो खड़ी होती है उसे अपन लंब मानते हैं। ए बी का स्क्वायर, एसी का मान अपन को पूछ ही रहा है, बीसी का मान 7 का स्क्वायर, ए बी का मान 24 का स्क्वायर। तो इसी का स्क्वायर निकालेंगे, 7 का गुण 50, 7 का वर्ग निकालना है, वर्ग में जो संख्या है उसका जिसका वर्ग निकालना है उसको एक बार और उसी संख्या से गुणा कर दो। जैसे 7 गुणा 7 करेंगे तो गुण 50, उसी प्रकार 24 गुणा 24 करेंगे तो 576। जब इस स्क्वायर दोनों को जोड़ लिया तो ये हो गए 625, और जब हम इसी का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, तो बराबर इधर लेंगे तो एक इसमें आ जाएगा वर्ग में, तो 625, और 625 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो वो क्या होता है 25। तो ये वाली भुजा है कर्ण, इसका मान क्या आ गया 25 50। ये हो गया पहला काम। पहला काम क्या है, सबसे पहले जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है उसकी तीनों भुजाएं अपने पास होनी चाहिए, उसके बाद में ही अपन किसी सवाल को हल कर सकते हैं। अब उसके बाद में अपन को सबसे पहले लिख लेना है लाल बटे का, किसी भी सवाल को करने से पहले त्रिकोणमिति की ये अपन को लिख लेनी है, पेज में लिख लो कॉपी के ऊपर। ये अब क्या पूछ रहा है, इसका जो पहला है वो है कि एक तो निकालो साइन ए का मान और एक निकालो कॉस ए का मान। पहले साइन ए का मान, जब साइन ए का मान निकालेंगे तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। जब कोण ए की बात करेगा, अब ये कोण किसकी बात कर रहा है, ए की, ये कर्ण रहेगा और ये क्या रहेगा आधार, ये क्या रहेगा लंब। ये ध्यान रखना, जब कोण ए की बात करेगा तो ये आधार होगा, ये लंब होगा। जो इस कोण को नहीं बना रही है वो वाली भुजा कर्ण लंब होगी, और जो इसको बना रही है तो कर्ण तो फिक्स है, जो बना रही है इसको ए में शामिल है उसे वो क्या होगा आधार होगा। तो लंब का मान तो कितना है 7 और कर्ण का मान 25, तो साइन का मान आ गया 7/25। उसी प्रकार जब कॉस ए की बात करेगा तो ए की बात कर रहा है, तो ए के लिए चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, कॉस हो, सबके लिए यही होगा, ये आधार होगा, ये लंब होगा, ये कर्ण होगा। ए की बात कॉस की बात कर रहा है तो कॉस में क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये लिख देते हैं अपन, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो अब आधार क्या है 24 और कर्ण क्या है 25, 24/25। ठीक है। और इसका जो दूसरा है, दूसरे में पूछ रहा है वो साइन सी का मान और कॉस सी का मान। जब साइन सी की बात कर रहा है, मतलब अब सी कोण की बात कर रहा है दोस्तों, सी कोण के लिए, इस वाले कोण के लिए, अब इस वाले कोण के लिए अब ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, क्योंकि सी के लिए ये कर्ण तो फिक्स है और ये वाली वजह इसको बना रही है, तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब। तो वही साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है अब 24 और कर्ण कितना है 25, तो 24/25। उसी प्रकार जब कॉस सी की बात करेगा तो कॉस सी क्या होता है वही आधार बटे कर्ण, ये लिख दिया आधार और ये लिख दिया बटे कर्ण। तो अब आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, ये लिख दिया अपन ने 7/25। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नोट कर लो। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रश्न दे रखा है अपन को, इसमें अपन को tan p माइनस cot r का मान निकालना है और इसमें अपन को ये आकृति भी दे रखी है। तो इस आकृति में अपन क्या देखते हैं कि ये क्यू कोण है जो क्या है समकोण है और इसमें क्यू आर भुजा इसका मान नहीं दे रखा है, मतलब कि आधार मान लो अभी इस आकृति के लिए। तो इस आधार का मान निकालना है तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, क्योंकि अपन को समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं होनी चाहिए। उसके बाद में ये पढ़ेंगे, उसके बाद में सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अपने पास होनी चाहिए। लगा दी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, कर्ण कितनी है 13, लिख दिया 13 का स्क्वायर। आधार अपन को दे नहीं रखा, आधार की जगह आधार लिख दो, चाहे क्यू आर लिख दो। तो आधार की जगह अपन ने क्या लिख दिया, आधार लिख दिया, आधार का स्क्वायर। लंब कितना है 12, ये वाला जो आकाश की तरफ जा रही भुजा वो क्या है लंब है, लंब लिख दिया 12 का स्क्वायर। आधार का मान निकालना है, पहले इसका स्क्वायर लिख देते हैं अपन 13 का स्क्वायर। 13 गुणा 13 कर लो, कितना आएगा 169 बराबर आधार का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब 144 उधर लेके चले जाओ, इस आधार को इधर ही रहने दो। आधार का स्क्वायर इधर रहा 169, 144 उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो गया माइनस का। और 169 में से 144 हटाएंगे तो कितने आएंगे दोस्तों 25। अपन को निकालना है खाली आधार का मान, तो 25 को क्या लिया अपन ने वर्गमूल, तो कितने आ गए अपने 5। सेंटीमीटर की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर लगा देते हैं। तो जो ये वाली भुजा है इसका मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब अपने पास तीनों भुजाएं हो गई। अब अपन इस सवाल को हल करेंगे। अब इसमें किस कोण की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है वो, उसके बाद में इसको हल करेंगे। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, तीनों भुजा होने के बाद में अपन को ये लिखना है लाल बटे का। अब एक तो tan p की बात कर रहा है, पहले अपन उन दोनों को अलग अलग निकाल देते हैं, उसके बाद में अपन जो भी मान आएगा उसको आपस में घटा देंगे। जैसे पहले अपन निकाल लेते हैं tan p, ठीक है। tan के लिए भुजाओं में क्या होता है, ये साइन है, ये कॉस है, ये और ये tan है, तो क्या होगा लंब बटे आधार, ठीक है। अब p की बात कर रहा है, अब इस p की बात कर रहा है तो ये तो कर्ण है, ये पिक्स है, ये तो क्या है कर्ण है, ये तो पिक्स है। अब इस p की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा आधार और ये क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। तो tan p होता क्या है लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 5 और आधार का मान कितना है 12। उसी प्रकार अब क्या निकालेंगे अपन cot r। cot क्या होता है, ये वाला cot होता है ऐसे आधार बटे लंब, मतलब कि tan का उल्टा लिख दिया। आधार बटे लंब, आधार कितना है, आधार है 12 और लंब कितना है 5, ठीक है। अब इन दोनों को घटाना अपना सवाल है ये tan p माइनस cot r। अब इन दोनों को आपस में घटाना है तो tan p का मान 5 बटे 12 माइनस cot r का मान 12 बटे 5। नहीं मिस्टेक हो गई दोस्तों। अभी जो ये आधार है, अब ये r कोण की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है r की। तो r के लिए जब cot का मान ये तो लिख दिया अपने आधार बटे लंब, लेकिन जब r के लिए बात करेंगे तो जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा अब लंब नहीं रहेगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी आधार, और ये वाली भुजा जो आधार थी वो क्या हो जाएगी लंब। तो अब आधार लिखेंगे तो आधार कितना है 5 और लंब क्या है 12। ऐसे बस ऐसे आप गलती ना करें, विशेष ध्यान रखें। जिस कोण के लिए कह रहा है ये जो भुजा कर्ण है वो तो फिक्स रहेगी ये वाली भुजा, और जिसको पी के लिए बात कर रहा है तो पी को जो दूसरी बनाने वाली भुजा है, अगर पी की बात कर रहा है तो ये आधार रहेगी, और अगर आर की बात कर रहा है तो ये आधार रहेगी। तो इसमें cot r की बात कर रहा था तो ये क्या आधार हो जाएगी। अब अपना सवाल है tan p माइनस के cot r। tan p का मान भी 5 बटे 12 और cot r का मान भी 5 बटे 12। या तो लघुत्तम ले लिया 12 तो 5 माइनस के 5, 5 में से 5 ले तो 0 बटे 12 बराबर 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan p माइनस cot r का मान क्या आ जाएगा 0। नोट कर लो दोस्तों। अगर कोई भी समस्या हो तो आप बेझिझक मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ये सवाल नंबर 2 है। अब अपन पढ़ेंगे सवाल नंबर 3। देखो सवाल नंबर 3, अब इसमें कोई आकृति नहीं दे रखी, अपन को पहले आकृति बनानी है, भुजाएं दे रखी है, फिर तीसरी भुजा निकालनी है, उसके बाद में जो आगे जो मान दे रखे हैं वो मान निकालने हैं। देखो अपन को क्या दे रखा है
साइन ए बराबर 3/4। तो अपन को पहले पता लगाना है कि ये 3/4 कौन कौन सी भुजाओं के मान दे रखे हैं। तो सबसे पहले वही अपन को लिखना ही है, लाल बटे कक्का, ये लिख दिया। अब लाल बटे कक्का में लंब क्या है, ये साइन के लिए बात करेंगे तो साइन के लिए ये क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ये क्या है, लंब बटे कर्ण, मतलब कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जब बात करेंगे तो उसमें लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 4। तो अपन को एक तो क्या निकालना है, आधार, क्योंकि दो चीजें तो दे रखी हैं, दो चीजें अपन को दे रखी है। अब इसमें ए दे रहा है, देखो यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए। तो जो आधार वो आधार रहेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि इसमें ना बी की बात कर रहा है ना कौन सी की बात कर रहा है। जैसे जो अपनी कोई आकृति है जिसमें लंब का मान दे दिया अपन को, लंब का मान तो दे दिया 3 और कर्ण का मान कितना है 4, अपन को ये निकालना है, ये अपना क्या है आधार है। ठीक है, जैसे ये मान लो ये वाला कोण ए की बात कर रहा है, ये वाला कोण ए है, ये वाला कोण बी है और ये वाला कोण सी। ठीक है दोस्तों, अब आधार की बात कर रहा है तो वही पाइथागोरस करने से क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार का मान निकालना ही है अपन को दोस्तों, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बराबर ये आधार का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 9 को इधर लेके चले गए तो 16 - 9 बराबर ये हो गए आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 गए तो ये बच गए 7 बराबर आधार का स्क्वायर, और आधार का मान निकालना है दोस्तों तो ये हो जाएगा 7 का वर्गमूल। तो क्या आ गया अपना आधार का मान, वर्गमूल में 7 मतलब √7। अब अपन को मान निकालने हैं, एक तो पूछ रहा है ये cos एक मतलब कौन इसकी बात कर रहा है तो यही आधार रहेगा, ये लंब रहेगा। ठीक है, cos की बात कर रहा है तो cos के लिए क्या मान होते हैं भुजाओं में, आधार बटे कर्ण। तो लिख दिया अपन ने आधार बटे कर्ण। आधार कितना है √7 और कर्ण कितना है 4, ये हो गया। और tan के लिए लंब बटे आधार लिख दिया, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है 3 और आधार कितना है √7, तो 3/√7। ठीक है दोस्तों, आशा है आप समझ गए होंगे। और भी कोई अगर समस्या है तो आप भाइयों जो कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, आप जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। की बात कर रहा है, अब सवाल नंबर 4 थोड़ा सा डाइवर्ट करके लिख दिया। जैसे अपना जो पिछला सवाल था उसमें मान लो इस 4 को अपन इधर गुना कर दें तो ये सवाल क्या हो जाएगा, 4 sin a बराबर 3, ये हो जाएगा ना। तो बस ऐसे ही अगले सवाल में सेम एज इट इज ऐसा ही करना है, सिर्फ ये 15 है इस पार्ट के नीचे ले जाना है। सबसे पहले इसको सरल रूप ये ऐसे दे दिया अपन को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, cot a बराबर 8, जब cot a का मान निकालेंगे तो ये लिख देंगे 8, इस 15 को नीचे लेकर आ देंगे 8/15। इतना सा काम करना है, उसके बाद में सेम प्रोसेस है, वही लाल बटे कक्का लिखना है। अब ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, मतलब कि आधार बटे लंब ये दे रखे हैं। आधार दे रखा है, आधार का मान कितना है 8, ये जो सामने वाला है ये, लंब का मान कितना है 15। अपन से क्या पूछ रहा है कर्ण। पहले तो अपन को, क्योंकि अपन को पता ही है हल करने के लिए, किसी का भी मान निकालने के लिए, साइन ए का मान निकालने के लिए, सेक ए का मान निकालने के लिए अपन के पास से तीनों भुजाओं का मान होना जरूरी है। 2 भुजाएं दे रखी है, तीसरी भुजा आराम से निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर पूछ ही रहा है अपन से, आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225। इसको जोड़ा, ये हो गए 5 4 9 8 2 289, और 289 दोस्तों किसका होता है वर्गमूल 17 का। तो कर्ण का मान कितना आ गया 17। अब तीनों त्रिकोण में अनुपात आ गए। अब अपन से पूछ रहा है ये साइन ए, इसमें तो अभी कोई लफड़ा ही नहीं, क्योंकि ए और सी दोनों कोण आए तब अपन को चित्र बनाने की जरूरत है, इसमें चित्र बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार है वो कॉट के लिए भी वही आधार है, साइन के लिए भी वही आधार है और सेक के लिए भी वही आधार है, और लंब भी कॉट के लिए भी वही, साइन के लिए भी वही, सेक के लिए भी वही। लेकिन जब अगर सी की भी बात करता, ए की भी बात करता और कौन सी की बात करता, तो फिर अपन को चित्र बना के अपन बताना पड़ता कि ए के लिए ये आधार है ये लंब है, और सी के लिए ये आधार है ये लंब है। तो डायरेक्ट लिखो, साइन ए के लिए तीनों भुजाओं का मान आ गया। साइन ए के लिए क्या होता है, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15, कर्ण कितना निकाला 17, ये हो गया। और एक पूछ रहा है सेक, देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक, ये वाला कर्ण बटे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना निकाला 17, आधार का मान कितना है 8। सवाल नंबर 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत?
ये भी सेम सवाल दे रखा है, इसमें तो सिर्फ कौन का नाम ही नहीं दे रखा है, सिर्फ थीटा दे रखा है दोस्तों। अब बस इसमें साइन कॉस टेन सेक कोसेक ये पांचों निकाल ले अपन को, और सेक थीटा का मान अपन को दे रखा है। सेक थीटा का मान ये है दोस्तों, सेक थीटा का मान 13/12। अब अपन को वही लाल बटे कक्का तो लिखना ही है दोस्तों, लाल बटे कक्का लिख दिया अपन ने, लाल बटे कक्का, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है, ये कॉट है, ये सेक है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, तो अपन क्या लिख देंगे, किस किस ये कर्ण बटे आधार, तो ये 13/12 क्या है, कर्ण बटे आधार, और तो कर्ण का मान कितना है 13, आधार का मान कितना है 12, तो अपन को निकालना है लंब का मान। पाइथागोरस थ्योरम में लगा दी दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर एक बार तो दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस लंब की जगह लंब का स्क्वायर, क्योंकि लंब अपन दे रखा है, लंब अपन को निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस लंब का स्क्वायर 144 उधर लेके चले गए, 169 में से 144 घटाए, ये लंब का स्क्वायर घटाए तो ये आ गए 25, और इधर बच गया खाली लंब का स्क्वायर, और लंब का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 25 का वर्गमूल, तो ये कितना हो जाएगा 5। ठीक दोस्तों, अब अपने पास तीनों चीजें हो गई, कर्ण भी हो गया, आधार भी हो गया, और लंब भी हो गया। अब अपन और सारे मान निकाल सकते हैं, जैसे ये बात करेगा कॉस की, ये लो पहले तो साइन की, साइन ही दे रखा, तो जब साइन थीटा की बात करेगा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, ये लो। बात करेगा कॉस की, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12, और कर्ण कितना है 13, मतलब कि अपन तीन मान भी निकाले, साइन कॉस टेन, तो कॉट सेक कॉट से निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको उल्टा करना है बस, टेन का मान है वही कॉट का मान है, टेन का उल्टा मान कॉट का मान है, ऐसे निकाल लिया। टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब है अपने पास 5, आधार कितना है 12, ये रहा 5/12। अब देखो जैसे कॉट का मान निकालना है, तो वो टेन का मान का उल्टा है, कॉट का मान अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 12/5, जब सेक का मान तो अपन को दे रखा है 13/12, कॉस का मान का उल्टा, जब कॉसेक का मान निकालेंगे तो कॉसेक का मान साइन का मान का उल्टा 5/13 है, तो अपन लिख देंगे 13/5, ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहिए हमारी एजुकेशन के साथ। कोई भी समस्या है तो आप मेरे को व्यक्तिगत कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और आज के पार्ट में अभी इतना ही, और अगले पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे और इस प्रश्नावली पार्ट 1 को समाप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।